नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है। कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग में अलग अलग तरीके से, अलग अलग बातों से, अलग अलग जरिए से एक ही बात बताने का हम प्रयास पिछले कई सालों से कर रहे हैं। हम आपको रेगुलरली मिल रहे हैं, रेगुलरली बात कर रहे हैं। बहुत लोग इसमें प्रभावित होकर अपने जीवन को व्यवस्थित, बैलेंस्ड, बढ़िया, मैनेज्ड करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आज मैं कुछ ऐसा विषय लेने वाला हूं जो कि हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। क्या कंट्रोल में है वो आखिर में बताऊंगा। आपने बहुत सारे टेररिस्ट अटैक सुने होंगे। आपको हैरानी होगी कि भारतीय जीवन बीमा LIC ऑफ इंडिया हर तरह के टेररिस्ट अटैक में हुई मृत्यु को ऑनर करता है। वो चाहे पहले दिन ही बीमा लेने के तुरंत बाद किसी अटैक के चलते आप या परिवार में जिसने भी इंश्योरेंस लिया है उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसे ऑनर किया जाता है। बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज में लिख दिया जाता है माथे के ऊपर कि आप इस तरीके से मरे तो आपको हम कुछ नहीं दे पाएंगे। यहां तक कि बहुत सारे नाम लेना उचित नहीं है, बड़ी कंपनियों के बड़े ओहदेदार किसी कारण से डेथ हुई। एक व्यक्ति की एक्सीडेंटल डेथ हुई थी और उनका ड्राइवर जो कार चला रहा था, टैक्सी कार ड्राइवर, वो लाइसेंस नहीं था, वैलिड लाइसेंस नहीं था। तो ये कोई रीजन नहीं हो सकता कि आप ट्रेन में जाएंगे, बाय एयर जाएंगे तो पायलट का लाइसेंस चेक करेंगे। जिन कंपनी की ड्यूटी है उन्हों को ये चेक करना चाहिए, आपका ये काम नहीं है। अगली बात, ट्रैवल क्रैश होता है। जितना भी कोई ट्रैवल क्रैश होता है और टेररिस्ट अटैक से कोई डेथ होती है तो गवर्नमेंट अनाउंस करती है इतने लाख का मुआवजा, लेकिन वो उतने लाख मिलते नहीं है क्योंकि आपकी ITR चेक की जाती है और उस ITR के अकॉर्डिंग आपका वर्थ टैक्स चेक करके आपको उसका मुआवजा, हर्जाना या कोई कंपनसेशन दिया जाता है। तो गरीब तो वहां पे भी मरता है क्योंकि कम ITR भरते हैं और उसका नुकसान होता है। एक बहुत जैसे गैस लीकेज हुए थे, उस भोपाल गैस लीकेज, आज तक लोगों को मैं बहुत सारे मेरे कुछ वकील दोस्त हैं, वो उनके केसेस वगैरह के सिलसिले में कभी मुलाकात हो जाती है, कभी बात होती है तो हैरानी होती है कि नेक्स्ट जनरेशन आ गई, शायद थर्ड जनरेशन भी आ गई और उनके आज तक कंपनसेशन कोई सेटल नहीं हुए। सब कुछ वैसे का वैसा है, न सरकारों की तरफ से न कंपनियों की तरफ से। अगली बात, जैसे बठिंडा में एक ट्रेन चलती है जो कैंसर की ट्रेन कहा जाता है। सारे कैंसर के रोगी उसमें बैठ करके अपना इलाज कराने दूसरे शहर में जाते हैं और वो अपना मतलब इतना कैंसर है वहां की जमीन में, पानी में। तो ये जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं ये संभव चीजें हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है, मगर इनमें से कोई एक चीज किसी भी जरिए से हमारे आसपास ही घूम रही है। देखिए, हम खा रहे हैं उसमें कोई प्योरिटी नहीं है तो हम कैंसर खा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति इस बात को दावे से नहीं कह सकता कि मेरी खाए जाने वाली, देखे जाने वाली, सुने जाने वाली, पिए जाने वाली हर चीज प्योर है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी नेचुरल कैलामिटीज हो सकती हैं, उनमें बाढ़, तूफान, अर्थक्वेक, कुछ भी, उनमें बहुत सारी कंपनीज के क्लॉज होते हैं कि ये कवर नहीं है, वो कवर नहीं है, ऐसा कवर नहीं है, वो वैसा कवर नहीं है, सुसाइड कवर नहीं है, ऐसा कुछ भी LIC के साथ नहीं है। और रोड एक्सीडेंट्स के बारे में बताऊं, 1804, ये मैं 4 साल पुराना डाटा बता रहा हूं, 1804 व्यक्ति पर डे रोड पर रिस्क लेकर अपनी जान गंवाते हैं। और ये डाटा कोई छोटा मोटा डाटा नहीं है, अलार्मिंग है। एक मेट्रो सिटी में इतना बड़ा लोग एक्सीडेंट के कारण वापस घर ही नहीं पहुंचते, तो आप सोचिए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, इसके लिए जो हम कर सकते हैं वो ये कि हम
अपनी लाइफ को रिस्क में रहते हुए, रिस्क से, जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए अपने आप को कीचड़ से निर्लेप कर सकता है, या एक मुर्गाई जो एक पंछी है, जिसको आप छोटा सा बर्ड, मुर्गी, जल मुर्गी कह सकते हैं, वो पानी में डूबती है मगर पानी का एक कतरा मात्र उसको नहीं लगता। हम संसार के रिस्क में रहते हुए संसार से निर्लेप रह सकते हैं। कैसे? ये इंश्योरेंस करके अपने आप को, अपने कंपनसेशन को परिवार के लिए सुरक्षित कर सके, ये एक जरूरी है। आज मैं आपको C40 करके एक प्लान दूंगा, जीवन विश्वास, जिसमें 21 लाख रुपए तो मैच्योरिटी में मिलते हैं, जिसमें 7.5 लाख रुपए फैमिली फंड है, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन के लिए 4.5 लाख रुपए है, और इन सब के अलावा 151 रुपए प्रति रोज दे करके हम ये चीज अपने नाम पर कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर फीचर कर रहे हैं, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।